अस्सलाम वालेकुम। मैं यान आसिफ आज दैमी शो के एपिसोड नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ अहमद बिन तारिक मेरे पुराने दोस्त मौजूद होंगे और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 12 साल कैसे गुज़ारे और इनके 12 साल स्पेशली क्योंकि ये फर्स्ट आते रहे। तो शुरू करते हैं एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिन तारिक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फैमिली कैसी? खैरियत से ठीक-ठाक है? फैमिली ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला बाकी सबको भी ठीक रखे बिल्कुल। आमीन। अच्छा चलें शुरू करते हैं हम आज का ये छोटा-सा इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे ही हमारे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स जब कैंसल हुए तो आपके क्या तासुरात थे? यार, जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो वही तासुरात थे जो सबके थे। मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी, और जिस तरह हमने सेकंड ईयर में मस्ती कुछ ज़्यादा ही की थी और पढ़ाई बहुत कम की थी, तो इसलिए एक टेंशन डेवलप हुई हुई थी आखिर में कि अगर पेपर होंगे तो हमारा क्या बनेगा? हुँ, नंबर्स तो नहीं इतने अच्छे आएँगे। तो इसीलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफ़ीक़ महमूद साहब को खुश रखे। आमीन। उन्होंने जब ऐलान किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जैसे ईद नहीं होती बंदे की, हाँ, ऐसा लगता है और आप लॉटरी लोगों ने निकल वैसे भी आएगी। सेकंड ईयर में पढ़ा तो था कुछ नहीं, एन्जॉयमेंट ज़्यादा की थी वैसे। बिल्कुल ऐसे ही था, और हमने फुल एन्जॉयमेंट माहौल किया हुआ था पूरे स्कूल में, हुँ, तो इसीलिए। और जो हमारी मैम थी वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सख्ती ज़्यादा नहीं की हम पे, तो इसलिए हमने फिर सही फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये आप भी आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ बगैर एडमिशन टेस्ट के एडमिशन्स दे रही हैं, तो उसके बारे में आपके क्या ख़्यालात? यार, ये जैसे सिचुएशन है तो इसमें तो बिल्कुल ठीक किया इन लोगों ने, हुँ, लेकिन ये जो टेस्ट नहीं हो रहे, ये सिर्फ़ उनके लिए है कि जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करनी। जिनके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि जो मैकेनिकल हैं, एरोनॉटिकल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो इनके लिए टेस्ट होंगे ज़रूर, और इस तरह मेडिकल वालों के लिए भी टेस्ट होंगे। लेकिन जिस तरह अगर मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन इंजीनियरिंग में जाता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए तो एग्ज़ाम्स एंट्री टेस्ट नहीं होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बस सही है, लेकिन जैसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे, ये टेस्ट उसी इसीलिए किए गए थे कि ताकि जो बच्चे चीटिंग करके आएँ आगे, वो हाँ, लोग फिर सख्त हो जाए, मेहनत करनी पड़े उनको। हाँ, उनका उनका पता चल जाए कि नहीं, उनका पता चल जाए ना कि एंट्री एंट्री टेस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल वो साफ-सी बात है, जो चीटिंग करके आया है वो एंट्री टेस्ट में वैसे ही निकल जाएगा। तो हुँ, इसलिए जिसे कहते हैं ना, जस्टिफिकेशन हो जाती थी। जी, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं तो करना पड़ेगा इस तरह, तो सही है मेरे ख़्याल से ये। ठीक हो गया। अब मेन हम लोग टॉपिक जो हमारा था उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल आपका मेरी तरफ ये कि आपका स्कूल स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ था 2006 में, और मैंने कंप्लीट जो एजुकेशन है मैंने सब की सब सलाला ओमान पाकिस्तान स्कूल सलाला से हासिल की है। और मुझे याद है मेरा पहला दिन स्कूल का, मुझे अब्बू छोड़ने आए थे क्लास में, और उस वक़्त मिस मुसर्रत हमारी टीचर थी, एक हुँ, कंप्यूटर कह रहा हूँ, उर्दू की। तो वो उर्दू में पढ़ाती थी, तो मुझे याद है वो कोई पोएम पढ़ा रही थी हमें। तो हुँ, शुरू-शुरू में तो वो जैसे होता है कि रोना-धोना होता था बच्चों का कि यार अम्मी की याद आ रही है, छोटे हुँ, बच्चे जैसे होते हैं, शुरू में ऐसे ही होता है। तो वो होता था। फिर उसके बाद जाके बाद में सेट हो गए थे, आहिस्ता-आहिस्ता बंदा सेट हो जाता है। हाँ, मतलब दोस्त वगैरह बन जाएँ तो फिर तो ये मज़ा आता है स्कूल जाने का शुरू-शुरू में। वही ना, शुरू-शुरू में दोस्त नहीं होते तो परेशानी होती है, बाद में दोस्त अच्छे बन जाते हैं, फिर सही हो जाता है सब कुछ। अच्छा ये मैं आपके साथ 6 साल गुज़ारे और मैं देखता आ रहा था कि आप मतलब हमेशा ही ऑलमोस्ट फर्स्ट आते रहे, तो व्हाई फर्स्ट? व्हाय फर्स्ट? अच्छा, इसका ये है कि यार सबसे पहले तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मेरी मदद की, और इसके बाद अम्मी-अब्बू की दुआएँ, और अम्मी-अब्बू ने बहुत सपोर्ट की मुझे। और लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने फर्स्ट ही आना है हमेशा। कभी भी ये प्रेशर तो मुझे दिया ही नहीं, मतलब कभी भी, कि प्रेशर में जिस तरह के बच्चे होते हैं ना, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। बस वो यही कहते थे, अब्बू मुझे यही कहते थे कि 80% से ज़्यादा नंबर आ जाएँ तुम्हारे, इनफ है। तो मैं बस तैयारी करता था और मेहनत करता था मैं पेपर्स में, और फिर अल्लाह का शुक्र है, वही बात है, मेहनत का फल मीठा होता है। जी, जैसे सब्र का होता है वैसे मेहनत का फल फल भी मीठा होता है। तो वो फल मुझे मीठा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे आप ये बताएँ कि जो आप ये फर्स्ट आते जा रहे थे तो क्या आप सिर्फ़ रट्टा लगा रहे थे या कुछ सीख भी रहे थे साथ-साथ? नहीं, रट्टे के मैं वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ, रट्टा मैंने कभी नहीं लगाया। और क्योंकि रट्टे का नुकसान ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 लाइनों का कोई सवाल है और रट्टा लगाया पूरा का पूरा, और पेपर में पहली लाइन भूल गई हमें, तो बस फिर सारा अगली 3 लाइनें भी याद नहीं आएँगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान यही होता है रट्टे का, और रट्टे से फ़ायदा नहीं हो, रट्टे के बाद बंदा फिर मुश्किल कोई अच्छा इंसान, मतलब कोई अच्छे प्रोफ़ेशनल इस तरह जा सके, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में रट्टा नहीं चलता बिल्कुल भी। तो इसलिए रट्टा नहीं लगाया मैंने कभी भी, बस समझ लेता था चीज़ों को, समझ के करता था।
टीचर की बात ध्यान से सुननी ताकि समझ आ जाए। टीचर्स की बात ध्यान से ना सुने तो फिर नहीं समझ आता, ये मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए रट्टा तो कभी नहीं लगाया और लगाना भी नहीं चाहिए। क्लास में मतलब थोड़ा ज़्यादा गौर कर ले तो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी तक समझ आ ही जाता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ टीचर्स के समझाने के अलावा और क्या-क्या इस्तेमाल किए हैं फर्स्ट पोज़ीशन हासिल करने के लिए? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ यार अगर शुरू की बात करें तो शुरू में तो नहीं थी इतनी। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 6th क्लास तक बात करते हैं, 7 तक बात कर लेते हैं चलो, तो उस वक़्त नेट का इतना ज़्यादा नहीं था। था हुँ। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं और थी। हमारी हमारी लेकिन जब क्लास में एक उस वक़्त ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह, नोट्स वगैरह भी नहीं होते ना जितने अपने बोर्ड के होते हैं। जी, जी, वही बात है कि 7-8 वगैरह के इस तरह नहीं होते। तो हुँ, जब बोर्ड क्लासेस में हम आए तो उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जैसे नहीं समझ आ रही, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है, तो हम फिर नेट पे सर्च कर लेते थे और समझ लेते थे वहाँ से। तो यूज़ किया नेट मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे अम्मी-अब्बू मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाजी है तो वो समझा देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इतने 12 साल आपने ये स्कूल में गुज़ारे और पढ़ा, बोर्ड भी देखे आपने, हाई स्कूल भी, कॉलेज भी, तो इस हमारे स एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या फ्लॉज़ नज़र आते हैं और आपके लिहाज़ से इनको किस तरह ठीक किया जाए? यार फ्लॉज़ मेरे ख़्याल से 2 हैं। एक तो ये कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़ह से एक प्रेशर होता है बच्चों पे, स्पेशली लास्ट डेज़ में। मतलब कि लास्ट डेज़ में ऐसा होता है कि सबको यही होती है कि जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए। इसकी यही वजह है कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो साल में कंप्लीट नहीं हो पाता, और हुँ, अगर कोई कंप्लीट मतलब करवाने की कोशिश करे भी तो बच्चों को समझ ही नहीं आता स्पीड में। इसलिए टीचर्स जो हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को समझाते हैं, लेकिन फिर बाद में आखिरी मुश्किलात ये हो जाती हैं कि सिलेबस रह जाता है और फिर स्पीड लगानी पड़ती है, तो जिससे टीचर्स को भी मुश्किल होती है, बच्चों को भी मुश्किल होती है। और तो हमारे इसलिए साथ एक तो याद सिलेबस होगा 9th क्लास में हुआ था इस तरह ही, 4 पीरियड लगातार हमने किसी एक सब्जेक्ट के पढ़े थे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था। वही वही ना 4 एक साथ पीरियड्स पढ़ना फिज़िक्स वगैरह के तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो यही है। और दूसरा जो मसला है एजुकेशन सिस्टम में वो ये है यार कि जो सिलेबस वगैरह है ना उसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। हुँ, मतलब कि अब जैसे ओल्ड पुराने कंप्यूटर काफ़ी वगैरह के चीज़ें हैं तो वही मतलब कंप्यूटर जैसे 9th-10th में है आजकल, तो उसमें अब विंडोज़ एक्सपी वगैरह यूज़ हो रही थी, लेकिन अब तो मेरे ख़्याल से अब अपग्रेड हो गया है। तो हाँ, पहले जब हम एक्चुअली थे हमारे तो उसमें ज़माने में उस विंडोज़ वक़्त एक्सपी विंडोज़ 95 या एक्सपी पढ़ रहे थे हम लोग तो जब 9-10 में आए थे। जी, उस वक़्त यही था, तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता था ज़्यादा क्योंकि वो इतना पुराने ज़माने का बस था, तो हम पर ऐसे ही बस निकालने वाली बात करते थे कि बस कर लो, उसको तैयार कर लो। हाँ, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आए तो अल्लाह का शुक्र है कि अपग्रेड हो गया सिलेबस हमारा और विंडोज़ 10 पे हम आ ही गए आखिरकार। तो फिर थोड़ी आसानी हुई थी हमें। आसानी भी हुई थी और ज़रा खुशी भी होती थी। हाँ, ज़्यादा पढ़ने में मज़ा मज़ा भी भी आता आता था है कि यार लेटेस्ट चलो ये चीज़ें हम सीखने तो का क्योंकि वो चीज़ आप इस्तेमाल भी कर रहे होते तो आपको एक तो वैसे भी पता होता है और ज़्यादा मज़ा भी आता है और वही ना, बंदे को एक्सपीरियंस भी होता है तो बंदे को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती पढ़ने में फिर। और वरना फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता कंप्यूटर के लिहाज़ से अगर देखा जाए तो बंदा भूल भी जाए एग्ज़ाम में तो फिर जो एक्सपीरियंस बंदे का होता है वो काम आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और जिस तरह के 9th क्लास में हमारे साथ हुआ था, तो 9 के पेपर में एक चलो कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड था बोर्ड का। बिल्कुल मेमोरी मैं शेयर कर देता हूँ कि वही पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया था हमारा 9th क्लास में, और हम सब एक-दूसरे का मुँह देख रहे थे उस वक़्त। जी। तो उसमें यही था हमें कि बस अब फेल ना हो जाएँ, कि खतरा लग रहा था। वही बात है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है। तो हुँ। इतना मुश्किल पेपर था कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना मुश्किल पेपर आ जाएगा। हाँ, तो लेकिन लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से काम आया था उस वक़्त वरना तो इतना कोई हमारा थ्योरी इतनी काम नहीं आएगी। बिल्कुल वही बात है। यही बात है कि एक्सपीरियंस हमें था थोड़ा बहुत तो हमने कर लिया। अच्छा है कि चलो उसमें विंडोज़ तो पुरानी थी लेकिन थोड़ा बहुत जो सेम सेम था वो हमने लिख लिया उसमें। बिल्कुल उसका और हम लोग उसी वजह से तो पास हुए वरना हम सारे फेल होने के चांसेस थे उसमें तो। वही बात है, अब यहाँ पे वही बात आ जाती है, अगर रट्टा मारा होता हमने फॉर एग्ज़ाम्पल तो मतलब कि कुछ समझा हुआ ना होता जिस तरह, तो भी और कुछ निकल जाते हम दिमाग लोग। नहीं आता तो फेल थे हम लोग। बिल्कुल वैसी ऐसी बात है। अच्छा एनी स्पेसिफिक टीचर आपको किसी ने जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया आपको पिछले 12 साल में और कैसे किया? यार जैसे कि मेरे अब्बू हैं, सबसे पहले तो मैं अपने अब्बू की बात करूँगा क्योंकि वो टीचर भी हैं। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मेरे अब्बू हैं तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपने अब्बू ने इंस्पायर किया। मतलब कि कोई भी मुश्किल आई है, कोई भी मसला मुझे हुआ है पढ़ाई वगैरह में, तो हमेशा अब्बू मेरे साथ खड़े रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पढ़ाई वगैरह में होता है, जैसे एग्ज़ाम्स, अब अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है तो होता है ना, टेंशन होती है बच्चों को यार कि पेपर है अगले दिन कैसे पेपर होगा, मुश्किल होगा, कैसा होगा? तो मेरे अब्बू जो हैं वो फिर दुआएँ-शुआएँ पढ़ते थे मेरे ऊपर, फूँक-शूँक मारते थे। तो उससे फिर बहुत तसल्ली मिलती थी। इस हाँ। तरह अम्मी भी। तो लेकिन अगर टीचर की बात करते हो तो फिर सबसे ज़्यादा अब्बू ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा अगला सवाल मेरे पास ये है कि आपको पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा कौन-सी क्लास में सबसे ज़्यादा एन्जॉय आपने किया? यार पिछले 12 साल में जैसे मैंने कहा था पहले भी कि सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है।
क्योंकि सेकंड ईयर में एक तो मैम हमारी चेंज हुई थी, मैम जब आई थी हमारी, तो वो उन्होंने जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सेकंड ईयर को, उस रिस्पेक्ट भी दी हमें। एक तो पहले हमें पहली इतनी तो हमारे रिस्पेक्ट नहीं साथ मिल रही थी। वैसे भी पहली हमारी हमारी क्लास पहली दफा इतनी ज्यादा इज्जत दी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, बहुत ही खराब हालात थे हमारे क्लास के। बिल्कुल लेकिन एट अल्लाह का क्लास शुक्र है जब मैम आई। ज्यादा अच्छे लाते हैं हमारे को। बिल्कुल। फिर जब मैम आई तो फिर उन्होंने ढील भी दे दी थी हमें ज़्यादातर। तो फिर हमने खूब इंजॉय किया उसमें, और सेकंड ईयर में बहुत सारी मेमोरीज बनाई हमने। तो सेकंड ईयर जो थी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। शुगर में ज्यादा गुजरी हमारी सेकंड ईयर तो वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और एंड पे बहुत और हमने जैसे कि पिकनिक में भी चले गए हम लोग बहुत सालों बाद, जिस तरह हुआ, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। बिल्कुल। तो अगला सवाल ये कि जब आपने 8 से 9 में मतलब आपका स्कूल सिस्टम से बोर्ड सिस्टम में जब आप गए तो उसमें आपको क्या चेंजेस नजर आए? यार जब बोर्ड में हम गए स्कूल से, तो सबसे पहले तो चेंज यही आया कि मुश्किल हो गई चीज़ें। हम्म। क्योंकि एट में हम जब होते हैं, एट तक हम जब होते हैं तो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक लेवल पे। लेकिन जब हम बोर्ड क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे फिर हाई लेवल चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो मुश्किल ज़्यादा हो जाती है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर हमें मतलब मेंटेन करने हैं अपने ग्रेड्स, मतलब जिस तरह एट में थे वैसे ही नाइन्थ वगैरह में चाहिए, तो फिर हमें मेहनत डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और सब्जेक्ट भी तो तो एक तो ज्यादा ये इस वजह मुश्किल से होती है, फिर मुश्किल होती है। वो मुश्किल होती है। और ये भी है कि फिर जैसे अब एट तक तो ये होता है कि चलो अपने टीचर से पेपर वगैरह बनाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं होती बंदे को कि यार चलो इतना मुश्किल पेपर नहीं बनाएंगे। लेकिन जब अब बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे फिर पेपर्स भी पाकिस्तान से आते हैं, और एक टेंशन होती है यार कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, और दूर हाँ, से आ रहा है, मुश्किल पेपर ना हो, तो इसकी टेंशन होती है। ठीक हो गया। और आपने ये दूसरा ये चेंज कौन सा महसूस मतलब क्या चेंज महसूस किया जब आप मैट्रिक से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए थे? हाँ, मैट्रिक से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी जाना एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, बहुत बड़ी जंप लगाना होता है। मतलब कि क्योंकि फर्स्ट ईयर स्पेशली जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है फर्स्ट ईयर में। क्योंकि फर्स्ट ईयर एक बेस की तरह होती है, अगर बेस अच्छी ना हो तो फिर सेकंड ईयर में भी हम मारे जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि इसमें इसमें होता ये है कि अगर हमारे फर्स्ट ईयर में अच्छे ग्रेड्स आ जाएं तो फिर सेकंड ईयर के लिए मुश्किल नहीं रहती हमारे लिए, और फिर थोड़ी क्योंकि इजी बेस अच्छी रहता है बन कि जाती है। मतलब इतना टेंशन भी नहीं लेता सेकंड ईयर पे। वही, अगर हम चाहते हैं कि हम आगे टेंशन से बचे, तो हमें चाहिए कि हम टेंशन पहले ही ले लें फर्स्ट ईयर में, हम्म। ताकि अच्छे नंबर हमारे आ जाएं और फिर मसला ना होता था सेकंड ईयर में। हाँ, और वाकई एडमिशन भी तो आगे यूनिवर्सिटी का ज़्यादातर फर्स्ट ईयर पे ही लेते हैं, तो इसलिए फर्स्ट में ज़्यादा वही, लेना अच्छी बात है, फायदेमंद है। वैसे भी हो रहा है जैसे आजकल के हालात हैं, वो अच्छा है कि अगर जैसे जैसे मेहनत के लिए फर्स्ट ईयर में, तो उसके वो फायदा हो गया कि अब सब के सब भी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे ले रहे हैं एडमिशन। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अगले सवाल ये देते हैं आप कौन से ऐसे वो टीचर थे जिनसे आप मतलब जान छुड़ाना चाहते थे? यार जान छुड़ाने वाली बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ऐसा जैसे होता था कि सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए 4 पीरियड ले लिए, पीटी बंद कर दी, ब्रेक बंद कर दी। तो बिल्कुल। उसमें थोड़ा आता था यार कि मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं ना, मतलब कि क्यों इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था हमसे। अब फिजिक्स जिस तरह है, तो अगर 4 पीरियड अगर उन्होंने पढ़ने हैं, तो वो तो बंदे का दिमाग ही खराब हो जाता है इससे। हाँ, लेकिन वो फिर दो टीचर की लगातार वो तो बंदा मजबूरी होती थक थी। जाता वही, लेकिन वो टीचर की मजबूरी होती थी कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है, जैसे है। पहले ही मैंने कहा, तो इसलिए वो लेने पड़ते थे पीरियड उन्हें। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, अब सेकंड ईयर करने के बाद आप अपने कौन से दोस्तों को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? या सेकंड ईयर करने के बाद अच्छा, मेरा ये था क्लास में मैंने दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हुए थे। सलाम दुआ थी सबसे मेरी, लेकिन दोस्त मैंने कम ही बनाए थे। जिस तरह आप हो, इमरान, मक्की, हामिद, अब्दुल्ला अतीक वगैरह, ये सब, उमर, तो हसान भाई, तो सबसे अच्छे दोस्त तुम सभी हो मेरे। तो मिस तो सबको मैं करता हूँ, और आगे भी करूँगा बहुत ज़्यादा मिस, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगला सवाल ये कि आगे जो है वो आप कहाँ पढ़ने का इरादा है आपका और किस सब्जेक्ट में पढ़ने का इरादा है? अच्छा, आगे सब्जेक्ट में अगर पहले बता दूं, तो एक तो मेरा इंटरेस्ट है जैसे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की तरफ, तो एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। तो बिल्कुल। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें दोनों को मिक्स है, मतलब कंप्यूटर भी उसमें आती है और मैथ भी आता है। तो हम्म। एक तो साइबर सिक्योरिटी रखी हुई है मैंने, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो फील्ड्स मैंने चूज़ की हुई हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे अब्बू ने शुरू से यही कहा हुआ है कि बेटा, आपने किसी एक मतलब यूनिवर्सिटी का नहीं सोचना है कि बस मैंने किसी एक यूनिवर्सिटी में जाना है।
अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है बाद में। खुदा ना ख़ास्ता अगर एडमिशन ना हो पाए हमारा किसी वजह से, हुँ, तो फिर बंदे को बहुत दुःख होता है। तो इसलिए शुरू से ही मैंने माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जिस चीज़ में फ़ील्ड है हमारी। तो इसलिए आजकल मैंने 4-5 में किया हुआ है अप्लाई, और आगे खुलेंगे और एडमिशन्स और मैं करूँगा। ठीक हो गया। अब आखिरी 3-4 सवाल रह गए हैं। तो आप अपने क्लास फेलोज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? या क्लास फेलोज़ को यही मैसेज है कि सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएँ हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और जो जिस फ़ील्ड में जाना चाहता है अल्लाह ताला उसको उसी फ़ील्ड में एडमिशन दिलाए। और एक ये मशवरा भी देना चाहूँगा कि बस जिस तरह मैंने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। क्योंकि अप्लाई करने में कुछ मसला नहीं होता, सबका हुँ, एक-एक प्रोसीजर होता है, फॉर्म फिल करना है सेम तरीके से ही। तो अप्लाई तो बंदा कर दे जहाँ-जहाँ फ़ील्ड है अपने मतलब की। तो अप्लाई कर दे, उसके बाद जहाँ अल्लाह ने चाहा होगा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया। और अपने आप उस्ताज़ा इकराम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार असातिज़ा किराम को तो सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया और यहाँ तक हमें पहुँचा दिया है इस मुकाम तक। और उसके बाद कि उन्होंने बहुत मेहनत की हम लोगों पे, इसीलिए हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज। बेशक। और और दुआ और ये बहुत सारी दुआएँ हैं उनके लिए कि अल्लाह सेहत दे उन्हें। और जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया है, दूसरों के बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है, तो उनके बच्चों को भी अल्लाह ताला ऐसी कामयाबियाँ दे। आमीन। और आखिर में अपने आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे? फिर वालिदैन को मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनका साया हमेशा सलामत रखे हम लोगों के सरों पर, और इनकी दुआएँ लेनी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि इन्होंने हमें हर मुश्किलात में सपोर्ट किया, तो दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं माँ-बाप के लेना। तो इसलिए क्योंकि अब अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो माँ-बाप तो साथ ही होंगे हमारे, तो इनकी दुआएँ होंगी जो हमारे साथ होंगी। तो इसलिए अम्मी-अब्बू को टाइम देना चाहिए अपने, और मोबाइल पे जैसे हम लगे रहते हैं ज़्यादातर, तो हुँ, अम्मी-अब्बू इग्नोर हो रहे होते हैं इस तरह। तो इसलिए अपने अम्मी-अब्बू को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बिल्कुल, फिर बाद में याद आएगी पाकिस्तान जाके कि हम काश टाइम दे देते इस तरह। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और खिदमत करें ताकि दुआएँ मिल सकें हम लोगों को। ठीक हो गया। और आखिर में आप कोई क्लोज़िंग नोट्स? क्लोज़िंग नोट्स में यही है कि बस अल्लाह ताला जो आजकल आज़माइश आई हुई है पूरी दुनिया पे, इसको जल्दी से ख़त्म कर दे, और ये वायरस जो आया हुआ है इसको जल्दी से अब सफ़े हस्ती से मिटा दे। और जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो इंतकाल कर चुके हैं उनको जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आज अपना वक़्त निकाला, कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए और दायमी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, और बस अल्लाह आपको भी कामयाबियाँ दे बहुत सारी। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। दायमी शो का एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग और हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप ये पॉडकास्ट को स्पॉटिफ़ाई वगैरह पे सुनना चाहें, तो नीचे लिंक्स अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।